नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट असी 3 मेजर ऑफ डिस्पर्जन कर चुके हैं। फर्स्ट रेंज, सैकेंड क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड मीन डेविएशन एंड अज असी करांगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम दे विच इहदे नाल दे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक, सो असी करिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। Standard deviation is defined as the square root of the arithmetic mean of the squares of the deviations of the item from the arithmetic mean। देखो ध्यान नाल डेफिनेशन नूं समझना है, जिवें डेफिनेशन लिखी उसे तरह ही फॉर्मूला भी बनया होया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट। यस, केदा स्क्वायर रूट है? arithmetic mean of the squares of the deviations of the items from the arithmetic mean। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸੀ? ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ? ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਸ ਗਿਵਨ ਨੇ xi, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, xi ਦੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ x ਬਾਰ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਮੀਨ ਤੋਂ। ਮੀਨ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆਈਟਮ ਦਾ ਮੀਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਸੋ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਕੁਅਰ, स्केयर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमैटिक मीन। वो आ गया साडे को आइटम्स आ डेविएशन आ गई मीन तो, ओदा तुसी ले लिया स्केयर। देन तुसी क्या करना, इहदा मीन लेना। मीन मतलब मीन दा काम की है? सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। सो असी क्या किया, सम मतलब सबमिशन कर दिता, डिवाइडेड बाय n। सो ये आ गया अर्थमैटिक मीन। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਕੁਅਰ रूट। सो साडा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन असी सिग्मा ना डिनोट करते हैं। ए भी सिग्मा है और ए भी सिग्मा है, बट ए जो सिग्मा है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन और ए वाला सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सम नो, एडिशन नो। ठीक है, सो साडा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जनरेट हो गया। स्क्वायर रूट करना है, किहदा स्क्वायर रूट करना है? अर्थमैटिक मीन दा। किहदे अर्थमैटिक मीन दा? आइटम्स दियां डेविएशन। कित्थों डेविएशन? मीन तो। सो सिंपल फॉर्मूला है, याद रखना है इस फॉर्मूले नू। स्क्वायर रूट सबमिशन x माइनस एक्स बार दा स्क्वायर अपॉन n। तुसी तुहानू आइटम्स गिवन होनियां, फिर फर्स्ट तुसी मीन निकालना है, फिर आइटम्स का मीन तो डिफरेंस लेना है, दैन ਉਹਦਾ स्केयर करके सबमिशन लैके ਉਹਨੂੰ n ਨਾਲ ਕੀ कर देना है? डिवाइड एंड लास्ट ਅਸੀਂ स्केयर रूट लेना है। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। सो ये फॉर्मूला है ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंडिविजुअल सीरीज आ। अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होए दैन सिग्मा क्या हो जाएगा? f आ जाएगा। इत्थे नाल मल्टीप्लाई f हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ कैपिटल n। n इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो यही चेंज आएगा दोनों के फॉर्मूले। इत्थे f मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कैपिटल n आ जाएगा। नैक्सट है साडा वेरिएंस। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टॉपिक करा देना वेरिएंस, बिकॉज ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ स्केयर कर ਦਿੰਦੇ हो, मतलब जेकर स्केयर रूट ना लगाओ दैन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस क्या ਹੁੰਦਾ? स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ਤੁਹਾਨੂੰ सिग्मा है गिवन है, सिग्मा ਦਾ अगर ਤੁਸੀਂ स्केयर ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या आ ਜਾਂਦਾ है? वेरिएंस। सो वेरिएंस है सिग्मा ਦਾ स्केयर। ਤੁਸੀਂ स्केयरिंग अगर ਇਹਦੇ दोनों साइड ਤੇ स्केयरिंग कर दोगे, स्केयर ना अंडर रूट हो जाएगा, कैंसल। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ड्राइव हो जाएगा फॉर्मूला सिग्मा स्केयर ਦਾ। सो अगर तुसी सिग्मा स्केयर वेरिएंस निकालना है तो तुसी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकाली होएगी ਉਹਦਾ स्केयर कर दियो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ वेरिएंस। सेम फॉर्मूला है, बस वेरिएंस ਦੇ ਵਿੱਚ स्केयर रूट नहीं आंदा बिकॉज ਇਹ वाला स्केयर रूट दूसरी साइड जाके स्केयर बन जाता है। वेरिएंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ सिग्मा स्केयर ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ਨੂੰ ओनली ਅਸੀਂ सिग्मा ਨਾਲ डिनोट करते हैं। ठीक है, यस ਅਸੀਂ क्वेश्चन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ਦਾ। Find standard deviation of monthly salaries of 10 persons given below
यस असी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, सानू डाटा गिवन है, आइटम्स गिवन है, ठीक है। सो साडा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट असी फाइंड आउट करना है मीन, मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करन दे लई यस असी एक्स बार फाइंड करना है, एक्स बार इज मीन। मीन असी किस तरह फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज ये इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है। सो मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। सो तुसी सारे डाटा का एडिशन कर देना है। सो तुसी 120 110 प्लस, सो सारिਆਂ ਨੂੰ क्या कर देना है, तुसी ऐड कर देना है। सो ऐड करके साडे को आ जाएगा सबमिशन एक्स, ऐड करके साडे को आया 1230। सम ऑफ डाटा क्या आ जाएगा 1230। नंबर ऑफ डाटा, नंबर कितना है, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा 10, देयरफॉर साडे कोल मीन आ जाएगा 123। सो नेक्स्ट स्टेप साडा क्या है, असी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी। स्टैंडर्ड डेविएशन लिए असी क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, आइटम्स विचों एक्स बार नू क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यस 120 माइनस 123, बिकॉज साडे कोल मीन कितना आया 123, एक्स बार साडे कोल आ रहा 123। सो असी एक्स चों क्या माइनस करना है 123। फर्स्ट एक्स है साडे कोल 120 माइनस 123। सो 120 चो 123 माइनस करांगे -3 आ जाएगा। सिमिलरली 110 माइनस 123 माइनस 13, 115 माइनस 123 इज -8। सिमिलरली असी माइनस कर लिया, -1 आ जाएगा 3 17 2 -2 -3 8। फिर असी क्या करना है, डेविएशंस निकाल लिया, हम डेविएशंस का स्केयर करना है। एक्स माइनस एक्स बार का क्या करना है, स्केयर करना है। सो करो स्केयर, -3 का स्केयर 9 आ जाएगा, -3 स्केयर इक्वल्स टू 9, -13 स्केयर 169, 8 स्केयर 64, 1 9, 17 स्केयर आ जाएगा 289, 4 2 स्केयर 4, 3 स्केयर 9 आ जाएगा एंड 8 स्केयर साडे कोल आ जाएगा 64। सो असी पहला एंट्रीज का क्या लिया, मीन तो डेविएशन, डेविएशन का किया स्केयर, स्केयर का हम सम लेना है। यस ਇਹਦਾ सम क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स बार स्केयर, सम करो, सम आ जाएगा साडे कोल 622। सो ये आ जाएगा सम। नाउ हुण असी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। यस स्टैंडर्ड डेविएशन दा नू रिप्रेजेंट करते सिग्मा ना, सिग्मा का फॉर्मूला है सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर अपॉन एन स्केयर रूट, ठीक, विच इज इक्वल्स टू स्केयर रूट। यस इहदा आंसर साडे कोल आ रहा 622 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन है 10। सो साडे कोल आ जाएगा ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 है 62.2 आ जाएगा। हुण देखो असी निकालना है स्केयर रूट, बहुत सारे स्टूडेंट्स नू स्केयर रूट नहीं निकालना आंदा होएगा। सो स्केयर रूट किद्दां निकालना है, मैं इस क्वेश्चन च दस दिंदी, वैसे तुहानू कैलकुलेटर्स अलाउड है, तुसी स्केयर रूट कैलकुलेटर ते भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस असी स्केयर रूट निकालना है 62.2 दा। देखो स्केयर रूट निकालने लई पेयरिंग करनी पैंदी है 2 दी, ठीक है। पॉइंट तो पहला वालियां दी अलग तो पेयरिंग करनी, बाद वालियां दी अलग तो सैपरेट करनी, मतलब पॉइंट तो बाद वालियां दी पेयरिंग अलग करूंगे, पॉइंट तो पहला वालियां दी अलग, 2 दी पेयरिंग बनानी है। अगर ना बने तो सिंगल ही, हुण पिछे एक ही टर्म है सो एक ही रहेगी, इन्हां दोनों नूं तुसीं इकट्ठे कर लेना। सो तुसीं टेबल पढ़ने हैं जैस इदां पढ़ने हैं, सेम 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49,
8 8 ਦਾ 64। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 62 ਹੈ, 62 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 62 ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏ। ਸੋ 49 ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 64 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 7 ਦਾ 49। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। 12 ਚੋਂ 9 ਗਏ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 13। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੀ 2, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 14, 7 + 7 14। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 8 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 8 8 ਦਾ 64, 4 8 ਦਾ 32, 38, 8 1 ਦਾ 8। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1184 ਗਿਆ 8 ਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 7.8। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵੇਰੀਐਂਸ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖੋ ਵੇਰੀਐਂਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਰੀਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ 62.2, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵੇਰੀਐਂਸ। ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਐਂਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵੇਰੀਐਂਸ ਆਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਮਿਲਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਸ ਐਫ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ N ਆ ਜਾਏਗਾ।